हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत समय बाद सप्तम भाव के ऊपर। कि एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला था, एक क्लास का ग्लिम्स था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने स्पाउस के लगन या चंद्र लगन को आप कैसे दे सकते हैं, या कौन सा प्लेनेट उसके शुक्र या गुरु के साथ होगा या गुरु की राशि में होगा। देखिए, जब आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं या सप्तम भाव की जब चर्चा होती है तो सबको मालूम है शादी और रिलेशनशिप की बात होती है। वो एक प्लेनेट पे निर्भर नहीं है, वो एक राशि पे निर्भर नहीं है। भावेश, जब हम बात करते हैं भाव और भावेश की, तो भावेश दो भावों को जोड़ने का काम करता है, यानी योग बनाता है। और सातवां भाव भी योग का है, यानी यूनियन का है। जैसे एक प्लेनेट जब किसी दूसरे भाव में बैठता है, एक प्लैनेट जब दूसरे भाव में बैठता है तो वो क्या करता है? योग बनाता है, पहले किसी भाव को दूसरे से जोड़ देता है, राशि से जोड़ देता है। और भाव क्या होता है? भाव हमारी, भाव जो है वो भावना शब्द से निकला हुआ है। ये साइकोलॉजिकल है कि आप क्या भावना रखते हैं उस भाव के प्रति, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, जो भी उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। तो एक बात ध्यान रखें हमेशा कि बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है। आप पुराना वीडियो वो देख सकते हैं। शुक्र के साथ कौन से ग्रह हैं मेल के लिए, शुक्र किस राशि में है, मंगल किस ग्रह के साथ है फीमेल के लिए, बृहस्पति कैसा है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। ये एक सिंपल, आपको जो बहुत बिगिनर है उनको जो है बहुत सारी चीज़ें ये वीडियो देगा कि हम एक भाव को दूसरे भाव में जब जोड़ता है प्लैनेट, जो कि भावेश बन जाता है, यानी हाउस लॉर्ड बन जाता है, तो वो क्या करता है। तो सप्तमेश अगर फर्स्ट हाउस में हो तो आप ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हैं जैसे शुक्र लगन में हो। ठीक है, सप्तमेश जब लगन में जाता है, कुछ एक लगन है जहां ये ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाता है। आप अब ये देखिए कि लगन आपका सेल्फ है, कोई चीज़ आपसे जुड़ गई, अटैच हो गई। सेवेंथ लॉर्ड जब लगन में बैठा तो यानी कि वो आपके सिर पे है एक तरीके से, क्योंकि लगन आपका सिर है, या वो आपके सेल्फ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये बात आती है, जब मंगल शुक्र की युति हो और सेवेंथ लॉर्ड लगन में हो, तो हम ये कहते हैं कि पास्ट लाइफ में भी वो पार्टनर रह चुके हैं, लाइफ पार्टनर रह चुके हैं, एज पर भृगुनंदी नाड़ी। तो सेवेंथ लॉर्ड जब लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित करता है। कि सप्तम भाव पब्लिक इमेज का भी है, सप्तम भाव सामने वालों को रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट सेक्स भी और ऑपोजिट पर्सन भी। इसलिए अब सेवेंथ लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड का कंजंक्शन शिव और शक्ति का मिलन है। इसलिए ये जो लोग होते हैं ये बहुत पैशनेट होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के बीच में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। आपका जो पार्टनर आएगा वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा, पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, आपकी आदतों को चेंज करेगा, आपके अंदर बदलाव लाना चाहेगा। और ये मोटिवेशन भी हो सकता है आपका, जब आप ये मोटिवेशन बनाएंगे कि मुझे सामने वाले को इंप्रेस करना है अपनी फिजिकल प्रेजेंस से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होती है, अगर सेवेंथ लॉर्ड लगन में होता है और लग्नेश कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर सामने वाला डोमिनेट हो जाता है, चाहे वो फिर लाइफ पार्टनर हो चाहे कोई भी हो। अगर लग्नेश अच्छा होगा तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ऑपोजिट सेक्स के बीच में भी, और ऐसे भी उसकी एक इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। फिर वो ऐसे हो जाता है कि 100 लोगों के बीच में अगर अकेला खड़ा है तो वो विजिबल होगा, उसकी पर्सनालिटी एक इस तरीके की हो जाती है। जैसे वृषभ लगन में, मेष लगन में ये थोड़ा सेक्सुअल प्रवृत्ति भी देता है, ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोचता रहना, उनकी प्रति आकर्षित हो जाना, ये सब देता है। लेकिन सेवेंथ लॉर्ड जब लगन में होगा, सप्तम भाव का स्वामी जब लगन में होगा, तो ये इंडिकेशन देता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे और वो आपकी पर्सनैलिटी को बदलेगा। अगर ये अफ्लिक्टेड होगा तो आपको डोमिनेट करेगा और आपको फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे। वो आपके साथ रहना चाहेगा, जहाँ आप जाएंगे वो आपके पीछे पीछे चलेगा। ये एक ऐसा कर्म हो जाता है जो आपसे जुड़ गया, और ये आपके प्रोफेशन में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आप देखिए कि सेवेंथ लॉर्ड कौन है, वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। यात्राएं होना, यात्राओं से जुड़ा या पब्लिक से जुड़ा, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग, मार्केट प्लेस, है ना, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो सेवेंथ लॉर्ड लगन में, जैसे कुंभ लगन और
कुंभ लगन और मकर लगन वालों के लिए क्या होता है कि सेवेंथ लॉर्ड शत्रु राशि में आता है। चंद्रमा फिर भी ठीक है, लेकिन सूर्य आ जाता है तो अपने आप एफ्लिक्शन में चला जाता है। और कर्क लगन और लियो लगन वालों के लिए शनि सेवेंथ लॉर्ड होकर के लगन में जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, शादी में देरी का कारण बन सकता है। मंगल जब लगन में होता है सेवेंथ लॉर्ड होकर के, वो जल्दी अट्रैक्ट, जल्दी रिलेशनशिप देता है। शुक्र सेवेंथ लॉर्ड होकर के लगन में हो तो भी वो जल्दी मैरिज या जल्दी रिलेशनशिप देता है। बात यहां पे है कि अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आएंगी। बट अगर सेवेंथ लॉर्ड लगन में है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बदलेगा, आपका जो पार्टनर होगा वो आपको डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर ये बहुत शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, बृहस्पति के प्रभाव में होगा, तो ऐसे होंगे जो पति पत्नी शिव और शक्ति की तरह होंगे, साथ साथ रहेंगे, अच्छे के लिए बदलाव लाएंगे। आपको अपनी मैरिज का बर्डन स्वयं उठाना पड़ेगा अगर सेवेंथ लॉर्ड आपके लगन में है तो। आप सेवेंथ लॉर्ड लगन में है तो आप मोटिवेशन बनाइए, अपनी फिजिकल डेवलपमेंट करना है। किसके लिए? सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए। होता ना, कुछ लड़के जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें इंप्रेस करना है सामने को, है ना, प्रभावित करना है, अट्रैक्ट करना है। तो सेवेंथ लॉर्ड जब लगन में हो तो उसको मोटिवेशन बनाना चाहिए, अपनी फिजिकल बॉडी को, फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। जितना ज़्यादा वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, सामने वाले को उतना ज़्यादा प्रभावित करेगा और उसको राइज देगा लाइफ में। जब सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है, ये सेवेंथ लॉर्ड यहाँ अपने से अष्टम चला गया। दो चीज़ें होती है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा मैरिड लाइफ के बाद कंप्लीटली लाइफ में, धन बढ़ेगा, पत्नी धनवान होगी, यानी कि लक्ष्मी तुल्य होंगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अफ्लिक्शन में चला गया, पाप ग्रहों से प्रभावित हो गया, तो आपको लॉसेस होंगे पैसों के, ऑपोजिट सेक्स की वजह से, पत्नी की वजह से। अगर ये सही स्थिति में है तो आपको अपने स्टेटस से ऊपर के पार्टनर से आपकी शादी होगी, वो धन बढ़ाएगा आपके जीवन में। सेवेंथ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोग जो परफॉर्म करते हैं स्टेजेस पे, बोलने से जुड़ा काम करते हैं, बोलने से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, तो जब सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो आपको मोटिवेशन बनाना चाहिए कि आप अपने जीवन में सामने वाले को प्रभावित करने के लिए किस पे कार्य करें? अपनी वाणी पे कार्य करें, अपने सेकंड हाउस पे कार्य करें, द्वितीय भाव पे कार्य करें, स्पेशली वाणी से जुड़ा और कुछ कुछ इस तरीके के कपड़े या इस तरीके की ज्वेलरी या कुछ अपनी बॉडी में पहने तो आपका पर्सनालिटी एक सामने वाले को प्रभावित करेगा। पर बेसिकली आपको यहाँ पे अपना बोलने के स्किल, यानी शब्दों को बहुत ज़्यादा एक उसका स्किल डेवलप करना चाहिए, इससे आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में अपने से अष्टम गया है तो इट इज़ अ वन ऑफ द बैड कॉम्बिनेशन जो आपकी शादी को खराब कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। बट अगर ये अफ्लिक्शन में होगा, चंद्रमा या राहु के प्रभाव में होगा, तो ऑपोजिट सेक्स की वजह से ब्लेम लगना, उनकी वजह से पैसों का लॉस होगा। सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो हो सकता है आपका पार्टनर फाइनेंस, बुक, बैंक, फूड से रिलेटेड कुछ काम करने वाला हो सकता है, ट्रेजरी से जुड़ा कुछ काम करने वाला हो सकता है, ज्वेलरी से जुड़ा कुछ काम करने वाला हो सकता है। सेवेंथ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो जाएगा। ये शुभ ग्रहों और पापी ग्रहों का पूरा तामझाम रहता है, पूरा एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें कि सेकंड लॉर्ड कैसा है, वहाँ पे प्लैनेट कैसे। लेकिन ये एक योग क्या बना? ये सेवेंथ और सेकंड का योग बना। ये धन की प्राप्ति को दिखाता है शादी के बाद, पार्टनर के आने के बाद। जब सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, आप देखिए कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन आपने वो बनाना है अपनी लाइफ में। मार्केटिंग में जाते हैं ऐसे लोग, ट्रैवल होते हैं, शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा होते हैं, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक कॉम्बिनेशन है सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होना कि आपका पार्टनर जो है वो आपके नेबर से हो सकता है, नज़दीक से हो सकता है, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो। अगर ये अफ्लिक्शन में जाएगा तो आपकी और आपके सिबलिंग की मैरिड लाइफ में दोनों में दिक्कतें करेगा। सेवेंथ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज जो है आपके सिबलिंग्स को प्रभावित करेगी, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को प्रभावित करेगी। हो सकता है आपकी सिबलिंग की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया हो आपकी शादी के समय, करियर को लेकर के, लिविंग प्लेस को लेकर के, मेजर इवेंट लाइफ में हो जाते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो
काम त्रिकोण का भाव है ये, और काम त्रिकोण में ही जाकर के चला गया, तो थोड़ा सा हाई सेक्सुअल डिजायर भी देता है, या बहुत एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। बिजनेस का योग हो जाता है, अपने काम में इनकी कम्युनिकेशन का या मार्केटिंग इस तरीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, तो अपने से नवम चला गया, तो शादी के बाद भाग्य राइज होता है। और आपका जो पार्टनर होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करने वाला, या टीचिंग से जुड़ा स्किल, राइटिंग से जुड़ा कुछ काम करना, कोई उसके अंदर टैलेंट ज़रूर होगा, हाथों से जुड़ी कोई ना कोई स्किल उसके पास हमेशा रहेगी। सेवेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में हो और मंगल शुक्र की युति हो जाए, नवांश में भी वो रिपीट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं हाई सेक्सुअल डिजायर व्यक्ति को देता है। पैशनेट होते हैं ऐसे लोग ऑपोजिट सेक्स को लेकर के। सेवेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, आपका जो पार्टनर है वो बहुत एक्सप्रेसिव होगा, कम्युनिकेट करने वाला होगा, शॉर्ट जर्नी ज़्यादा होगी, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। अगर ये अफ्लिक्शन में जाएगा, पापी ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो मैरिड लाइफ में खराबी करेगा और दो शादी का योग बन जाएगा, किसी फ्रेंड की वजह से, रिलेटिव की वजह से परेशानी का कारण हो जाएगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। हालांकि मैरिज के लिए मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। मेल के लिए आप वीनस को जरूर देखिए, नवांश को जरूर देखिए, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती हैं, ये बेसिक लोगों के लिए हैं कि कैसे सेवेंथ लॉर्ड जो कि एक प्लैनेट है वो दो भावों को जोड़ करके योग बना रहा है। तो सेवेंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है तो आपको जो पार्टनर है वो एक तरीके का ऐसा हो सकता है जैसे शनि को छोड़ करके या मंगल को छोड़ करके, क्योंकि चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके गृहस्थ सुख का है। तो चौथे भाव में जब सप्तम भाव का स्वामी जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक केयरिंग मदर लाइक क्वालिटी वाला पार्टनर आपको देता है। मैंने कहा शनि और मंगल को छोड़ करके, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं, ये आपको घर से दूर करवाता है, सेपरेट करवाता है। मदर और पार्टनर के बीच में, खास करके आपकी पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में मोटिवेशन बनाना चाहिए कि अपने पीस ऑफ माइंड को वो मेंटेन रखे। शादी के बाद घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी ये सब मिल सकता है, या पत्नी की तरफ से ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, मदर लाइक क्वालिटी होता है पार्टनर के अंदर। और अगर ये अफ्लिक्शन में जाएगा तो मदर और आपकी पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर होंगी, आपको सेपरेट करेगा, आपका पार्टनर आपको अपने होमलैंड से सेपरेट करेगा। लेकिन अगर सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा और अच्छी स्थिति में हुआ, गुरु शुक्र चंद्रमा के प्रभाव में हुआ, तो जो आपका पार्टनर है बहुत कोमल स्वभाव का होगा, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में या घर को मेंटेन करने में, है ना, वो एक बहुत अच्छे उसमें जो है कुशल हो सकता है। सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाता है तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति का आने के, इसकी शादी के बाद इसके घर प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, या एट द टाइम ऑफ मैरिज ये सारे काम हुए होंगे, घर बनाया होगा, गाड़ी खरीदी होगी, ये सब हो जाता है सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। अब मैंने कहा है कि शनि या मंगल नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके घर के एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं खराब करता है। सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आपका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, पब्लिक से जुड़ा कोई काम करने वाला, व्हीकल से जुड़ा कुछ काम करने वाला, आर्किटेक्चर हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाता है तो इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज, बट ज़रूरी नहीं है इसमें सेकेंड हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाता है तो। ऐसे लोग जो आर्टिस्टिक नेचर रखते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, स्पेकुलेशन से जुड़ा काम करने वाले हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में पाया जाता है। अगर एफ्लिक्शन में होगा तो आपको चाइल्ड बर्थ में डिले करेगा, ईगो क्लैशेज आपके पार्टनर के साथ होंगे। सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है और टीचर हो सकता है, क्रिएटिव होगा, टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाता है तो अपने से 11वें में गया है, यहाँ पे अपने से 11वें में जाने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उसके आने के बाद आपके जीवन में फाइनेंस बढ़ेगा, लाभ होगा, वो लाभ देगा आपको। सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होता है, कई बार सेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होता है तो सेकंड चाइल्ड होने में दिक्कतें करता है, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड अगर आपका
सिक्स्थ हाउस में है, तो इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन कि अपने से 12वें चला गया। तो आपका जो पार्टनर हो सकता है वो मेडिकल, फाइनेंस, ऑडिट, इन सब डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो सकता है। उसके अंदर एक हैबिट हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा एरर फाइंडर करने वाला, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलती ढूंढ लेता है। ठीक है, उसको जो है कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है। तो अब ये शादी में डिस्प्यूट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप मेल हैं तो आप शुक्र को देखें, शुक्र अगर पीड़ित होगा तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अगर आप महिला हैं तो सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में है और मंगल खराब है तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कतें, डिस्प्यूट वहाँ पे हो जाएंगे, आपका आपके पार्टनर से सेपरेशन हो जाएगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ लॉर्ड जब सप्तम भाव में होता है, यानी सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में है तो सीधी सी बात है वो लगन को देख रहा है और अपने घर में है। जनरली सभी लग्नों में सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में अच्छा माना जाता है जब तक वो राहु, केतु, शनि, मंगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। मैरिड लाइफ अच्छी देता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी से। पब्लिक के साथ सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में होता है तो ऐसे लोग सामने वाले के साथ हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। उनको उनका जो है अपना एक रिस्पेक्ट, अपना जो है एक प्रभाव सामने वाले पे मेंटेन करने में उनका एक ये रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ को लेकर के। सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी शॉर्ट जर्नीज ज़्यादा होना, विदेश यात्रा का योग सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो तो बनाता है। एक कंडीशन है कि अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि वो आपके लगन को देखता है। बस इंटेंसिटी कम है। जब सेवेंथ लॉर्ड लगन में जाता है तो वो सीधा आपके लगन में यानी सेल्फ से कनेक्टेड है। यहाँ पे वो सेवेंथ हाउस में होकर के लगन को देख रहा है, तो इंटेंसिटी कम हो सकती है लेकिन रिजल्ट वही रहते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आपके प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव आता है, जैसे ही आपकी शादी होती है या शादी होने वाली रहती है तो कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है और नई शुरुआत भी हो सकती है, सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में बैठो। अगर ये शुभ ग्रह है तो ये शादी, ये मैरिज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगा। अगर पीड़ित हो जाए तो फिर आप सेपरेट हो जाते हैं अपने पार्टनर से। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में होता है तो अगर मंगल होगा तो रेड कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, मून हुआ तो वाइट कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, आप पे बहुत सूट करेगा, जुपिटर हुआ तो येलो कलर या ये सब आपको कहीं ना कहीं एक आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करेगा क्योंकि वो आपके ऑपोजिट है। सेवेंथ लॉर्ड जब अष्टम भाव में होता है तो देखिए मैलेफिक अगर है तो दिक्कतें देगा, सेवेंथ लॉर्ड अष्टम भाव में है। लेकिन अगर सेवेंथ लॉर्ड अष्टम भाव में है तो ये क्या करता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं अर्न करने वाला या आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने वाला होगा। इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन कि आपकी जो पत्नी होंगी वो वर्किंग होंगी, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। आपका पार्टनर जो है ऑकल्ट में, रिसर्च में, ज्योतिष में उसको बहुत ज़्यादा रुचि होगी, मिस्टिकल नेचर का होगा, रिसर्च माइंडेड होगा, सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। अगर ये मार्स केतु से खराब पीड़ित हो जाए तो ये सर्जरी का योग बनाता है आपके पार्टनर को, किडनी से रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है। सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, शादी में देरी, ये सब सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में होगा आपके साथ। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है तो नाइन्थ हाउस आप देखेंगे भाग्य का है, लॉन्ग जर्नी का है। तो आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, सेवेंथ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाएगा तो एक तो लॉन्ग जर्नीज देगा आपको शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इट्स अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू गो टू द फॉरेन लैंड एज वेल, सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। ठीक है, आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले, बहुत ज़्यादा एक होता ना कि आप एक जस्टिस लविंग है अपने रिलेशनशिप को लेकर के,
आपके बॉस अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं आप अपने रिलेशनशिप में। 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, ये शादी के बाद आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा ही, आपका पार्टनर आपके लिए लकी होगा, और जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ये देखा गया कि उनका बहुत धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के एक अच्छे टीचर, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये डिपेंड करेगा कि 7th लॉर्ड किस राशि में गया। लेकिन एक चीज़ होती है, 7th लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो एक कम्युनिकेशन, मार्केटिंग से जुड़े किसी काम में या अपने सेल्फ एफर्ट से आगे बढ़ने वाला होता है। वो भाग्य से ज़्यादा परिश्रम पे ज़्यादा जोर देने वाला होता है। तो 7th लॉर्ड 9th हाउस में ये सब करता है, और बहुत केसेस में 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि 2 मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है। ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, ये एक कंडीशन हो सकती है लेकिन ये फाइनल कंडीशन नहीं है। ये आप दूसरी चीज़ें देखें, मैंने कहा मेल के लिए वीनस को ज़रूर देखें और फीमेल के लिए मंगल को ज़रूर देखें। अगर 7th लॉर्ड 10th हाउस में होगा तो आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे मिले या वर्किंग हो, ठीक है। और डेफिनेटली जैसे ही आपकी शादी होगी या शादी होने वाली होगी, करियर इनके लिए प्रायोरिटी होता है, पहले करियर फिर शादी। और कई बार ये ऐसा होता है कि इनका जॉब लगता है, करियर में सेटल होते हैं, उसी समय इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये देखा गया कि इनको अपना पार्टनर वर्क प्लेस पे मिलता है, या ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन कि 7th लॉर्ड 10th हाउस में ये सब करता है। लेकिन करियर में डेफिनेटली इनके बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आता है शादी के बाद। अपने से 4th हाउस में गया है तो डेफिनेटली करियर और लिविंग प्लेस दोनों में चेंजेस देता है 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस। आप कई बार ये अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट हो 7th लॉर्ड होकर के 10th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को अपने करियर की वजह से मैरिज लाइफ में परेशानी होती है, क्योंकि या तो इनका पार्टनर या ये नेटिव खुद करियर ओरिएंट ज़्यादा होता है, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, पार्टनर पे कम देता है। अब 7th लॉर्ड 10th हाउस में हो तो अपने पार्टनर के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे काम करने का योग बनता है, बिजनेस करने का योग बनता है। 7th लॉर्ड 11th हाउस में, अब सप्तम भाव का स्वामी एक 11वें भाव में चला गया, काम त्रिकोण के भाव में चला गया, तो यहाँ पे प्लैनेट ने क्या किया, यहाँ पे प्लैनेट ने 7th को 11वें से जोड़ दिया, यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो लाभ से जुड़ गया। यानी कि आपकी शादी जिस किसी के भी साथ होगी, आपके जाने के बाद उसका फाइनेंस तो बढ़ना है, उसका सोशल नेटवर्क बढ़ना है, उसको इनकम ज़रूर बढ़ना है। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस, हो सकता है आपका जो लाइफ पार्टनर हो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा हो, या वो फेसबुक हो गया या बड़े बड़े ग्रुप्स हो गया या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को हैंडल करने वाला होगा। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस, लाभ का योग है। बहुत सारे जिनकी पत्नियां, जिनकी वाइफ जॉब वाली होती हैं यानी कि वर्किंग होती हैं, उनके चार्ट में 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस पाया जाता है। लेकिन ये कई बार मेल प्रोजनी होने में दिक्कत करता है 7th लॉर्ड 11th हाउस में। 7th लॉर्ड 11th हाउस में हो तो आपका गेन बढ़ेगा आपके पार्टनर के थ्रू, और आपके पार्टनर का गेन बढ़ेगा आपके थ्रू, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में है। आप लकी हैं अपने पार्टनर के लिए। 7th लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है तो अपने से छठा चला गया, व्यय होगा किस पे, या तो आपका जो पार्टनर होगा उसका एक फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवल आपको भी देगा, जर्नीज पे ज़्यादा खर्चे होंगे, और हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर फॉरेन में काम करने वाला, हॉस्पिटल में काम करने वाला, आइसोलेशन पसंद करता हो, एकांत में रहता हो, इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं 7th लॉर्ड, क्योंकि अपने से 6th में चला गया। 7th लॉर्ड जब 12वें भाव में होगा तो पार्टनर का स्वभाव खर्चीला हो सकता है, दानी भी हो सकता है, दानी प्रवृत्ति का हो सकता है। कोई 2 रुपये मांगता है तो वो 5 रुपये देता है 7th लॉर्ड जब 12वें में जाता है। हालांकि 7th लॉर्ड छठे में जाना, अष्टम में जाना, द्वितीय भाव में जाना और 12वें में जाना, ये एक कंडीशन है खराब मैरिड लाइफ की, या शादी होने में दिक्कतें होना, ठीक है, पार्टनर की वजह से लॉसेस होना, 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, ये सब है। और अगर ये शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आपको बहुत डिवोटेड पार्टनर भी मिल सकता है। जैसे ही शादी होती है फॉरेन का योग बनता है जाने का, ठीक है।
और ये मंगल या केतु के प्रभाव में होगा तो हॉस्पिटल जाने का योग बनता है शादी के समय या शादी के बाद, तुरंत बाद किसी न किसी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि एक्टिव होगा ना। जब भी आपकी शादी होती है तो 7th और 12th हाउस आपका एक्टिव होगा, उसके बिना शादी नहीं होगी। अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है और अफ्लिक्शन में चला जाए शनि मंगल राहु केतु से, तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी बेडरूम लाइफ में दिक्कतें करेगा, फिर ये अफेयर देगा, बाहर चीज़ें होंगी, डिस्प्यूट होंगे, ये सब नेगेटिव रिजल्ट हैं। बट ये तब होते हैं जब या तो आपका 7th हाउस 7th लॉर्ड बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में हो शनि मंगल राहु से। हालांकि मैंने बहुत देखे हैं 7th लॉर्ड 12th हाउस में फ़ॉरेन इनका आना जाना रहता है, तो आप में से जो लोग फ़ॉरेन के लिए ट्राई करते हैं या फ़ॉरेन का सोचते हैं तो उनका 7th लॉर्ड 12वें भाव में पाया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो है 7th हाउस को लेकर के। याद रखिए, मैं खुद कह रहा हूँ, ये बहुत जनरलाइज चीज़ें हैं, बहुत एक उनके लिए है जो बिगिनर लेवल है, कि ये कैसे हम भावों को समझते हैं, दो भावों को आपस में कैसे जुड़ते हैं, प्लैनेट दो भावों को जोड़ता है, योग बनाता है। तो आज का वीडियो 7th हाउस के ऊपर था। चलिए लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।